गुड इवनिंग। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने बताया था कि ये दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड जहाँ पर कोई भी परमाणु या परमाणुओं के समूह का योग संभव नहीं है, उसको हम लोग सेचुरेटेड कहते थे। और जहाँ पर परमाणु या परमाणुओं के समूह का योग संपन्न होता है, संभव होता है, उसको हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सेचुरेटेड का उदाहरण अल्केन था। अल्केन जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है एवं CnH2n+2 फार्मूला का पालन करता है। उसके बाद 10 क्वेश्चन दिए थे, जिसका जवाब बहुत सारे स्टूडेंट ने हमको व्हाट्सएप के माध्यम से दिया है, अच्छी तरह से बनाया है। अब हम लोग आज उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणु या परमाणुओं के समूह का योग संभव है, उसको हम लोग कहेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणु या परमाणुओं के समूह का योग संभव हो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन क्या लिखे? कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणु या परमाणुओं के समूह का योग संभव हो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन। तो अब यहां हम लोग देखेंगे अल्कीन। क्या देखेंगे? अल्कीन। अल्कीन। तो अल्कीन पहली बात अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और यह कार्बन कार्बन के बीच
डबल बॉन्ड रखता है। क्या रखता है? डबल बॉन्ड रखता है और इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n। तो इसको डिफाइन करेंगे कि वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रखता है एवं CnH2n फॉर्मूला का पालन करता है अल्कीन कहलाता है। अल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्कीन कहलाता है। वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रखता है एवं CnH2n फार्मूला का पालन करता है। क्या कहलाता है? अल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्कीन कहलाता है। तो दोनों डिफिनीशन को आप लोग नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। तो अनसैचुरेटेड हो गया कंप्लीट। अब इसको मिटा देते हैं। अब अल्कीन का हम लोग साधारण नाम लिखेंगे। साधारण नाम। नाम दो प्रकार से लिखते हैं, एक IUPAC नाम और एक साधारण नाम। और उससे भी पहले एक ट्राइबल नाम था। तो हम लोग पहले कॉमन नेम सीखेंगे, उसके बाद IUPAC नेम लिखेंगे। तो कॉमन नेम यानी साधारण नाम अल्कीन का लिखते हैं। तो अल्केन के नाम से ANE हटा देना है।
अल्केन के नाम से क्या हटा देना है, ANE, तो बचेगा सिर्फ क्या, ALK, क्या बचेगा, ALK। अब इसमें जोड़ क्या देना है, जोड़ देना है YLENE, YLENE, तो यहाँ जोड़ देते हैं YLENE, यानी नाम हो गया इसका अल्कीलीन। क्या हुआ नाम इसका, अल्कीलीन, अल्कीलीन, अल्कीलीन। जैसे देखिए यहां कि नंबर ऑफ कार्बन, उसी तरह से जेनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, रेशनल फॉर्मूला, और लास्ट में लिखेंगे नेम। क्या लिखेंगे, नेम। यानी ये आपका जो हो गया वो इसका ये ग्राफ हो गया। तो हम लोगों को जैसे कार्बन की संख्या हम ले लेते हैं 1, कार्बन की संख्या कितना ले लें, 1, तो जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, CnH2n, CnH2n, तो C हो गया 1, H हो गया 2 × 1, तो CH2 हुआ। अब C 2 H रख देते हैं और 2 बॉन्ड इसका क्या रहेगा, खाली रहेगा। 2 बॉन्ड क्या रहेगा, खाली रहेगा। रेशनल फार्मूला में 2 बॉन्ड खाली है और ये CH2 है। अब आप देखिए कि 1 कार्बन है, कितना कार्बन है इसमें, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए आप लोगों को बताए थे मिथ, 1 कार्बन के लिए क्या सिखाए थे, मिथ, और उसमें जोड़ क्या देना है, YLENE, क्या जोड़ देना है, YLENE, यानी यहाँ जोड़ देते हैं YLENE, तो नाम क्या हुआ, मिथिलीन। क्या हुआ नाम, मिथिलीन, साधारण नाम मिथिलीन। अगर हम 2 कार्बन ले लेते हैं, 2, तो C2H2 × 2, तो ये होगा C2H4, C2H4। अब 2 कार्बन है तो हम 2 कार्बन लिख दिए। बताए हैं कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब आप देखिए यहाँ कि 2 बॉन्ड बना लिया है तो 2 ही बॉन्ड और बनाएगा, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, सब जगह H रख दीजिए, सभी जगह क्या रख देंगे, H रख देंगे। अब रेशनल लिखेंगे तो इस कार्बन से 2H लगा तो CH2, CH2, इस कार्बन से भी 2 बॉन्ड लगा तो डबल बॉन्ड CH2। अब 2 कार्बन है तो इथ, जोड़ देंगे YLENE, तो नाम क्या हो गया, इथिलीन। नाम क्या हुआ, इथिलीन। नाम क्या हुआ, इथिलीन। उसी तरह से अगर कार्बन नंबर हम 3 ले लें, क्या ले लें, 3 ले लें, तो आप देखिए यहाँ C3H2 ×
3, तो ये हो गया C3H6, C3H6। अब 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन लिख दिए। कहीं एक जगह डबल बॉन्ड देना है, सब जगह नहीं, कहीं एक जगह। तो मान लीजिए यहां हम डबल बॉन्ड दे दिए, तो यह कार्बन एक बॉन्ड बनाया है तो 3 बॉन्ड और बनाएगा। यह कार्बन 2 और 1 3 बॉन्ड बना लिया तो 1 बॉन्ड बनाएगा और यह 2 बॉन्ड बनाया तो 2 बॉन्ड बनाएगा और। सभी जगह H रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब आप देखिए यहाँ इसका रेशनल लिखेंगे तो इससे 3H लगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड, इससे 1H लगा तो CH और डबल बॉन्ड CH2। अब 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या सीखे हैं? प्रॉप। क्या सीखे हैं? प्रॉप। और इसमें जोड़ देंगे YLENE, तो नाम क्या हो गया? प्रोपिलीन। तो आपने देखा 1 कार्बन वाला का नाम मिथिलीन, 2 कार्बन वाला का नाम इथिलीन, 3 कार्बन वाला का प्रोपिलीन, तो 4 कार्बन का क्या होगा? ब्यूटिलीन, 5 कार्बन पेंटिलीन, 6 कार्बन हेक्सिलीन, 7 कार्बन हेप्टिलीन, 8 कार्बन ऑक्टिलीन, 9 कार्बन नोनिलीन, 10 कार्बन डेकिलीन। इस तरह से जितना, अगर 1 कार्बन होगा तो मिथिलीन। देखेंगे 4 है तो 4 के लिए हम जानते हैं ब्यूट होता है तो ब्यूटिलीन, 7 कार्बन है तो 7 के लिए हेप्ट होता है तो हेप्टिलीन। इस तरह से हम किसी भी अल्कीन का बना सकते हैं। तो आप पहले इसको नोट कीजिए। लिख लिए? तो चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूँ।
अब तो हम लोगों का काम क्या है, अल्केन सीख लिए। अल्कीन, अल्कीन में भी आप लोगों को होमवर्क अब क्या है, दस्तक बना देना है, बना करके और हमको व्हाट्सएप के थ्रू भेज देना है। तो अल्कीन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रखता था एवं CnH2n फार्मूला का पालन करता था, वो अल्कीन कहलाता था। एक और एग्जाम्पल हमने अनसेचुरेटेड में बताया था, वह है अल्काइन। क्या है, अल्काइन। तो अल्काइन सीखने से पहले हम लोग एक ग्रुप सीख लेते हैं जिसका नाम है अल्काइल ग्रुप। क्या है नाम, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं। किस चीज से, R से। किस चीज से, R से। अल्काइन ग्रुप होता क्या है, तो अल्काइन ग्रुप होता है कि जब अल्केन से जब अल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाते हैं, अल्काइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्काइल। मतलब कि आप अल्केन से एक हाइड्रोजन को गायब कर देंगे तो यह बनेगा अल्काइल। क्या बनेगा, अल्काइल। एक हाइड्रोजन गायब करेंगे तो क्या बनेगा, अल्काइल। जैसे अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो इससे आपको एक H हटा देना है। तो एक H हटा देंगे तो यहाँ +2 है वो बदल जाएगा +1 में। तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। CnH2n+1 होगा। अंडरस्टैंड। तो जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि मीथेन CH4 है, इससे एक H हटाएंगे तो ये बचेगा CH3 और यहाँ एक बॉन्ड खाली रहेगा। तो यह अगर मीथेन है तो इसका नाम होगा मिथाइल। क्या होगा नाम, मिथाइल। उसी तरह से C2H6 है, इथेन। तो इससे एक H हटाएंगे तो सिंगल बॉन्ड C2H5 होगा। तो इसको कहेंगे इथाइल। क्या कहेंगे, इथाइल। उसी तरह से C3H8 प्रोपेन है, इससे एक H हटाएंगे तो ये C3H7 बनेगा। तो इसको कहेंगे प्रोपाइल। क्या कहेंगे, प्रोपाइल। अब इस प्रोपाइल में भी प्राइमरी नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल होगा। तो खैर आगे उसकी बात हम करेंगे। तो एक मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से बनेगा इथाइल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल, पेंटेन से बनेगा पेंटाइल, हेक्सेन से बनेगा हेप्टाइल, ऑक्टेन से बनेगा ऑक्टाइल, नोनेन से बनेगा नोनाइल, डिकेन से बनेगा डेकाइल। डिकेन से
से बनेगा डेकाइल। तो इस तरह से अल्काइल ग्रुप समझना जरूरी है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। लिख लिए? चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं अल्काइन। लास्ट क्या है? अल्काइन। अल्काइन वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रखता है एवं CnH2n-2 फॉर्मूला का पालन करता है। अल्काइन कहलाता है। अल्काइन कहलाता है। अल्काइन का डिफिनीशन क्या लिखा हमने कि वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंधन 3 बॉन्ड
रखता है एवं CnH2n-2 फार्मूला का पालन करता है, क्या कहलाता है? अल्काइन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्काइन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्काइन कहलाता है। अब देखिए यहाँ अल्काइन का जब हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम लिखेंगे इसका अल्काइल एसीटिलीन। क्या लिखेंगे कॉमन नेम? अल्काइल एसीटिलीन। कॉमन नेम क्या होगा इसका? अल्काइल एसीटिलीन। अल्काइल एसीटिलीन क्या याद रखेंगे? अल्काइन एसीटिलीन। एसीटिलीन एक दो कार्बन का जो कंपाउंड है उसका नाम एसीटिलीन है। तो पहला नाम के बाद जो भी यौगिक आएंगे उसका नाम हम लोग लिखेंगे अल्काइल एसीटिलीन। क्या लिखेंगे? अल्काइल एसीटिलीन। तो इसको आप लोग नोट करें। तो देखिए यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन यहाँ लिखते हैं जनरल फॉर्मूला। यहाँ लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ लिखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ लिखते हैं रेशनल फॉर्मूला और यहाँ लिख देते हैं नेम। तो यहाँ पर देखो पहला कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा, इसलिए कि इसका जो जनरल फार्मूला है ये आप देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो पहला अगर रखेंगे एक कार्बन रखेंगे तो C1H2 तो 2 एकाई 2 आ घटाओ 2 तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी H की संख्या 0 हो गया। तो बचा सिर्फ कार्बन। वह कार्बन हाइड्रोकार्बन तो नहीं कहेगा ना, इसीलिए इसका कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। तो C2H2 तो आप देखिए यहाँ कि C2H2 हो गया, 2 दूना 4 घटाओ 2 यानी 2, तो C2H2। तो कार्बन और कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड बना लिया है तो 1 बनाएगा, यह भी 3 बना लिया तो 1 बनाएगा। यहाँ भी H रख देंगे, यहाँ भी H रख देंगे। अब ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
नाम इसका है एसीटिलीन। क्या है नाम? एसीटिलीन। क्या है नाम? एसीटिलीन। अब कार्बन की संख्या यदि 3 रखते हैं तो C3H2 × 3 - 2, तो ये हो जाएगा C3H4। 3 दूना 6 घटाओ 2 तो 4 हो गया, तो C3H4। तो 1 2 1 3 कार्बन लिख दिए। कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड लिख दिए। अब ये एक बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड बनाएगा, यह 3 1 4 बना लिया, यह 3 बनाया तो 1 बनाएगा। सभी जगह H रख देते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तब देखिए इतना भाग को हम लोग कहेंगे एसीटिलीन। क्या कहेंगे? एसीटिलीन। पहला वाला से आया तो इतना 2 कार्बन वाले भाग का नाम क्या लिखेंगे? एसीटिलीन। इधर जो बचा CH3, तो CH3 का नाम अभी लिखना क्या सिखाए हैं? मिथाइल। CH3 का नाम क्या होगा? मिथाइल। तो CH3 के लिए मिथाइल, इस 2 कार्बन के लिए एसीटिलीन, तो इसका नाम लिखेंगे मिथाइल एसीटिलीन। मिथाइल एसीटिलीन। क्या लिखेंगे नाम? मिथाइल एसीटिलीन। मिथाइल एसीटिलीन। उसी तरह से कार्बन नंबर हम 4 लेते हैं तो C4H2 × 4 - 2, तो 4 दूना 8 घटाओ 2 यानी 6, तो C4H6। अब ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में आप देखिए 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4। इसमें 2 संभावनाएं। कोई स्टूडेंट कहेगा कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, कोई कहेगा नहीं सर बीच में ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, तो 2 बात हो गई ना। अब ये 3 बॉन्ड बनाएगा, यह 2 बॉन्ड बनाएगा, यह 1 भी नहीं बनाएगा, ये 1 बनाएगा। सब जगह H रख दीजिए। यह 3 बॉन्ड बनाएगा, यह 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, यह भी 3 बॉन्ड बनाएगा। तो रेशनल जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। दोनों का नाम एक नहीं होगा, दोनों का नाम 2 होगा। दोनों का नाम क्या होगा? 2, क्योंकि इसमें इस भाग को हम लोग कहेंगे एसीटिलीन, जबकि इसमें इस भाग को कहेंगे एसीटिलीन। दोनों में एसीटिलीन अलग अलग जगह है, तो यहाँ इस भाग को एसीटिलीन कहें। इधर बच गया क्या? तो 1 1 2 कार्बन और 3 2 5 हाइड्रोजन, यानी इधर बच गया C2H5। तो C2H5 का नाम हम लोग क्या जानते हैं? इथाइल। क्या जानते हैं? इथाइल। तो इसका नाम होगा इथाइल एसीटिलीन। इथाइल एसीटिलीन। जबकि इसमें इस भाग को एसीटिलीन कहेंगे, तो ये CH3 है जिसका नाम मिथाइल होता है, और यह CH3 है, इसका भी नाम क्या है? मिथाइल है। तो 2 CH3 है, तो मिथाइल और मिथाइल, तो क्या कहेंगे? 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल। क्या कहेंगे? डाई मिथाइल एसीटिलीन। क्या कहेंगे?
डाईमिथाइल एसिटिलीन। क्या कहेंगे? सिर्फ आपको करना है 2 कार्बन के लिए एसिटिलीन, बाकी छांट करके इथाइल है तो इथाइल एसिटिलीन, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल एसिटिलीन, ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल एसिटिलीन, पेंटाइल है तो पेंटाइल एसिटिलीन। अगर छांटेंगे 2 मिथाइल है तो डाईमिथाइल एसिटिलीन, 2 इथाइल है तो डाईइथाइल। इस तरह से छांट करके आपको बनाना है। तो आप इसको नोट करें, फिर हम बताते हैं। लिख लिए? चलिए, तो हम लोगों ने आज देखा अल्कीन, अल्काइल ग्रुप एंड अल्काइन। अल्कीन, अल्काइल ग्रुप एंड अल्काइन। अल्काइन में भी 10 कार्बन तक आपको बनाना है। उसके बाद अल्कीन में भी 10 कार्बन तक बनाना है। अल्काइल में भी हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल तक बनाए थे। आप लोग ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल सब बनाएंगे। नहीं, शांति से बनाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना है, पढ़ने वाले ही पढ़ेंगे, जिनको पढ़ने का नहीं होगा वो नहीं पढ़ेंगे। तो आपको इस बार अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो घबराएंगे नहीं। अब हम चूँकि आप लोगों का पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, इसीलिए आप लोग अपना नाम और आप लोग को प्रत्येक 3 दिन पर पासवर्ड चेंज होगा। प्रत्येक 3 दिन पर पासवर्ड क्या होगा? चेंज होगा। उस पासवर्ड के थ्रू जो मेरे अपने स्टूडेंट होंगे उन्हीं को पासवर्ड मिलेगा, और जो फ़ी जमा कर दिए होंगे या फ़ी जमा करने वाले होंगे। अब बहुत हुआ, फ्री में हम बहुत पढ़ाए, बहुत बातें हुई। 6 महीना से कुछ न कुछ ट्राई करके, एक कभी जूम ऐप हो तो कभी वीडियो के थ्रू, कभी यूट्यूब के थ्रू हम लोग परेशान रहते हैं। लगातार आप लोग के लिए खर्च कर, आज ही कल ही ये बोर्ड मंगाए आप लोग के लिए। जो उस बोर्ड पर थोड़ा कम दिखता था तो इस बोर्ड पर ज़्यादा दिखे। तो हम लोग लगातार प्रयास में हैं। लेकिन एक लड़का परसों कोई जुड़ गया था, वो बाद में कुछ झंझट भी किया, हमको वो भी पता है। उसको भी हम पकड़ने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी पकड़िए। ऐसे स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट फ़ोटो बना करके या उसका मोबाइल नंबर आइडेंटिफाई करके रखिए, ताकि और हमको व्हाट्सएप किए, ताकि हम पुलिस को दे देंगे उस नंबर को कि यह नंबर वो समस्तीपुर का ही ना बंदा होगा, बेगूसराय का होगा, कहीं का भी होगा, पुलिस आइडेंटिफाई कर लेगी। लेकिन हम आप लोग को पढ़ाई डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। तो जो भी ऐसा करता है, आप, हालांकि आज से हमने चैट फैसिलिटी भी बंद किया है, लेकिन तब भी मान लीजिए कि जो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 45 मिनट का क्लास है 45 मिनट ही चले, 50 मिनट का क्लास है 50 मिनट ही चले। 5 मिनट पहले भी ऑफ हो जाता है। तो हमको पता चला कि उस दिन एक लड़का था कोई, वो आपस में कुछ गलत बातें कर रहा था। तो ऐसे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि हम रूम में बैठकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आप लोग, हमारा भी सिस्टम काम करेगा। हम लोग भी पकड़ने के लिए आज से वैसे स्टूडेंट पर 2-2 लोग को बैठा के रखेंगे कि उनका काम ही रहेगा, वो फ़ोटो घुमा के देखते रहेंगे जो कौन कौन है। ठीक है, उनका फ़ोटो, मोबाइल ट्रैकिंग सब व्यवस्था हम लगा रहे हैं। लेकिन इसमें हम यहाँ 2 आदमी करेंगे, तो हमारे 2 आदमी करेंगे, हम तो पढ़ाने पे रहेंगे। लेकिन आप लोग तो इतने लोग जुड़े रहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ये कीजिए ताकि वैसे बैड एलिमेंट्स को इसमें एंट्री करने न दिया जाए। और आप लोग जिन लोगों का फ़ी जमा नहीं है वो ऑनलाइन हमसे अकाउंट नंबर ले करके
फ़ी भी जमा कर दे, या ऑफिस पर आकर के भी आप एक ही बार ऑफिस पे आएंगे तो 5 चैप्टर का नोट्स भी ले लेंगे, फ़ी भी जमा कर देंगे। ऑनलाइन का सब मोबाइल लेकर के आइएगा तो सब सेटिंग भी समझा देंगे लोग, और आप उसको समझ करके और सही से पढ़ेंगे। नोट्स भी आपके सामने रहेगा तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल अगली क्लास हम करेंगे।